हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज है डे 13। डे 12 तक की वीडियो यूट्यूब पर पड़ चुकी है और आज है डे 13। हम 30 डे फॉर 30 मिनट चैलेंज स्टार्ट किए थे। उसमें हम लेते हैं 3 टॉपिक, उसका हम नोट्स का रिवीजन करते हैं, 3 आंसर राइटिंग लेते हैं, उसके रिवीजन करते हैं। तो GS5 चल रहा था, GS5 चलेगा 15 दिन, 13वां दिन है आज। सिलेबस में देखते हैं आज हम क्या करेंगे। टॉपिक 12 तक हो गया है, ओके। उसके बाद आज है टॉपिक 12 से हम चालू करेंगे, 13 से चालू करेंगे। पहला लॉ एंड ऑर्डर, मेडिकल हेल्थ इश्यूज, स्टेट एजुकेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, टूरिज्म और एम्फेसिस ऑन इनोवेशन। ओके, तो ये हम कवर करेंगे आज टॉपिक्स। उसके बाद टॉपिक देखते हैं रिवाइज करने वाले कौन से करेंगे हम। इन 6 टॉपिक में जो हमने ऊपर लिए थे, इनमें हम रिवाइज कौन से करेंगे। टूरिज्म रिवाइज करेंगे, एजुकेशन रिवाइज करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर रिवाइज करेंगे। क्वेश्चंस कौन से लेंगे? क्वेश्चन पहला लेंगे, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडियाज डेवलपमेंट। सेकंड क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द इनिशिएटिव टेकन बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू इम्प्रूव हेल्थ सेक्टर। थर्ड क्वेश्चन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि पहला और दूसरा ही बहुत बड़ा हो जा रहा है इसका टॉपिक, है ना। अगर हम इसको 3 पेज की जगह 4 पेज में लिखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्मेट गलत है, हम कंटेंट ज़्यादा देने के लिए 4 पेज में लिखेंगे, ठीक है। ये 12 नंबर का है, ये भी 12 नंबर का है। 12 नंबर का 3 पेज में होना चाहिए, लेकिन कंटेंट ज़्यादा देने के चक्कर में हम जो है 4 पेज का लिखेंगे इसको। पहले आते हैं टूरिज़्म इन यूपी पे। पहला टॉपिक अपना ये है, टूरिज़्म इन उत्तर प्रदेश, इश्यूज़ एंड प्रॉस्पेक्ट्स। सबसे पहले बात आती है कि टूरिज़्म मतलब क्या होता है, टूरिज़्म की डेफिनेशन क्या होती है। टूरिज़्म इज़ द एक्टिविटी ऑफ सोसाइटीज़, ओके, दैट ट्रैवल their stable environment for leisure, business and other commitments. Uttar Pradesh is full of multi-dimensional attractions of tourism. It has natural beauty built up monuments etc. डोमेस्टिक टूरिज्म जो है 27% बढ़ गई फिजिकल ईयर 2020-21 में उत्तर प्रदेश में। वेरियस टाइप्स ऑफ टूरिज्म, वेरियस टाइप्स क्या होते हैं, किन किन प्रकार के टूरिज्म होते हैं। विलेज टूरिज्म, जैसे कि अभी पंचायत एक मूवी बनी थी, वेब सीरीज़ बनी थी, तो उसमें जो है फुलेरा गांव दिखाया गया बलिया का, तो ये विलेज टूरिज्म है। अब उसको बलिया का जो है पंचायत में देख के लोग जो है विलेज जाएंगे, है ना, कि फुलेरा गांव कहाँ है, इसको विलेज टूरिज्म बोलेंगे। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, जैसे दुधवा नेशनल पार्क, रिलीजियस टूरिज्म, बुद्धा सर्किट, मोन्यूमेंट टूरिज्म, ताजमहल, मेडिकल टूरिज्म जैसे मेदांता कॉलेज हॉस्पिटल लखनऊ में है, स्पोर्ट टूरिज्म इकाना स्टेडियम में लोग जाएंगे। अब पिलर कौन से हैं, स्तंभ कौन से हैं टूरिज्म, इस टूरिज्म जो है वो किस स्तंभ पे खड़ा हुआ है। एकोमोडेशन, शेल्टर या फिर जो है घर देना, आवास देना। ट्रांसपोर्टेशन, जैसे क्रूज गंगा विलास स्टार्ट्स फ्रॉम बनारस इन यूपी, है ना। अट्रैक्शंस, मॉन्यूमेंट्स लाइक बड़ा इमामबाड़ा। तो ये सब स्तंभ हैं, ये जो टूरिज्म को रोके रखते हैं। कौन कौन से बताया मैंने, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जो है अट्रैक्शंस, उसका ट्रैवल एजेंट्स हैं। टूर ऑपरेटर्स प्रोवाइड कस्टमाइज्ड टूर्स मेकिंग टूरिज्म इजी। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है टूरिज्म का। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, जैसे यूपी $500 बिलियन चली जाएगी फिजिकल ईयर 2028 तक। कल्चरल कंजर्वेशन, ताजमहल इज इन यूनेस्को कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, रणवीर सिंह एंड कृति सेनन प्रमोटेड वोकल फॉर लोकल इन बनारस। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कुशीनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट टू फैसिलिटेट बुद्धिस्ट सर्किट, प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज, काशी तमिल संगमम। रूरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ अयोध्या ड्यू टू राम मंदिर, है ना। अट्रैक्ट FDI बिजनेस समिट, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन 2023। ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, जैसे मेडिकल टूरिज्म, है ना। चैलेंजेस क्या हैं टूरिज्म के उत्तर प्रदेश में। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी गैप, लैक ऑफ प्रमोशन एंड मार्केटिंग, स्किल शॉर्टेज इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। सेफ्टी इश्यूज ऑफ फॉरेनर्स स्पेशली ऑफ वुमेन, दे आर ओपनली, है ना, सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट, ऑफन सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट, इम्प्रॉपर मेंटेनेंस। अब इनिशिएटिव्स टू प्रमोट टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश, जैसे अभी आया था उत्तर प्रदेश न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2022, ओके। जैसे रामायण सर्किट बनेगा, है ना, अयोध्या सर्किट, चित्रकूट सर्किट। ये सर्किट ये होता है कि किसी पर्टिकुलर देवी देवता कल्चरल साइट जो अलग अलग जगह फैली हुई हैं उनको एक रूट से जोड़ देना, उसको कहते हैं सर्किट बना देना। न्यू टूरिज्म पॉलिसी में ये बताया गया है कि फोकस टूरिस्ट डेस्टिनेशन,
इन लेसर नोन एरियाज। जैसे बलिया में बिरगू बाबा है, उनको कोई जानता नहीं है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिज्म जो है रिलीजियस प्लेस है। थीम बेस्ड टूरिज्म, बुंदेलखंड टूरिज्म, बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव अटेंडेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स लंका। जैसे प्रसाद स्कीम आई थी, 2 साइट्स फ्रॉम यूपी नेमली मथुरा एंड वाराणसी। ओके, हेरिटेज आर्क कवर सिटीज लाइक आगरा, लखनऊ एंड बनारस। नाइट सफारी ऑन लाइन्स ऑफ सिंगापुर, नाइट सफारी ऑन लाइन्स ऑफ सिंगापुर। इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इन लखनऊ। प्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कवर आगरा एंड ब्रज रीजन। पार्टिसिपेशन इन अरेबियन ट्रैवल मार्ट। वे फॉरवर्ड क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑन लाइन्स ऑफ स्वदेश दर्शन 2.2। इन्वॉल्व लोकल पीपल्स फॉर बेटर इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस क्रिएशन। एप्ट यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, है ना, जैसे रील बनाइए, वेबसाइट बनाइए, साइट रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए जो वेबसाइट्स हैं उनको, बड़ी बड़ी कंपनीज को, कि लोग जो है अट्रैक्ट हो, लोग देखें, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है ज़माने में। स्किल डेवलपमेंट फॉर बेटर हॉस्पिटैलिटी इनेबिलिटी शुड बी फैक्टर, है ना। बिश्नोई ट्राइब इन राजस्थान इज नेचर लवर। कोल ट्राइब इन यूपी इज स्किल्ड इन बास्केट वीविंग, कुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर वोकल फॉर लोकल। आते हैं सेकंड टॉपिक पे, जो है स्टेट एजुकेशन सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, नेल्सन मंडेला ने कहा था। इफ़ यू वांट टू रीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड वी शुड स्टार्ट एजुकेटिंग चिल्ड्रन, महात्मा गांधी ने कहा था। उसके बाद कुछ ये चीज़ें, आर्टिकल 21 क्या कहता है, फिर उत्तर प्रदेश है स्कूल्स एफिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, है ना। सेकेंडरी एजुकेशन CBSE है, CISE है ना। यूपी में 4 प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, कानपुर IIT, बनारस IIT, IIM लखनऊ, है ना। अंडर राइट टू एजुकेशन स्टेट मस्ट प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज 6 से 14, है ना। एग्जाम्पल दे दिया ASER की रिपोर्ट कि एनरोलमेंट बढ़ गया है। हायर एजुकेशन के लिए जो है यूपी ने एक रिनाउंड जो है इंस्टीट्यूशन है यूपी के पास, BHU लखनऊ। चैलेंजेस क्या है एजुकेशन सिस्टम के यूपी में? लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, टॉयलेट्स, हायर एजुकेशन, हायर टीचर स्टूडेंट रेशियो, है ना, टीचर्स एब्सेंस इन प्राइमरी स्कूल। उसके बाद क्या है, स्कूल्स आर यूज्ड फॉर द पर्पसेस बाय टीचर्स फॉर पर्सनल यूज इन रिमोट एरियाज। हाई ड्रॉप आउट रेट, बिलो नेशनल एवरेज एनरोलमेंट, डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, improper infrastructure for differently able children, poverty led children to miss schools often, and early marriage of girls keep them away from schools, political interference in higher education institutes। ओके, जैसे कि अभी स्कैम जो आ रहा है वो नीट वाला, है ना, ये सब चीज़ें हैं दिक्कत। सिग्निफिकेंस ऑफ इम्प्रूविंग स्कूल एजुकेशन, डाइवर्स अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डाइवर्स, है ना, इम्प्रूव्ड लाइवलीहुड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जैसे कि HDI जो है इंडिया का बहुत कम है। प्रॉस्परस इकोनॉमी, इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों हम एजुकेशन को वो करें, बढ़ावा दें। एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, डाइवर्स एम्प्लॉयमेंट, इम्प्रूव लाइवलीहुड होगी, प्रॉस्परस इकोनॉमी होगी, इम्प्रूव्ड स्किल एंड मैनेजमेंट होगा, जैसे MBA चाय वाला। एजुकेशन गिव बेटर आइडियाज़, डिक्रीज इनइक्वालिटी, है ना, इसमें ये इम्प्रूवमेंट होता है। फिर अट्रैक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, एडवांटेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, मोर पॉलिटिकली अवेकेंड यूथ, क्रिएट एक्टिव सिटीजनरी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, है ना, यूपी गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लाई, अभ्युदय लाई, PM श्री लाई, ऑपरेशन कायाकल्प लाई, मैथ शिक्षा प्रोग्राम 2020 में लाई, स्कूल चलो अभियान, है ना, प्रोजेक्ट अलंकार, मिशन प्रेरणा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, पोर्टल पंग फॉर केयर्स काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। यूपी फॉलोड नीदरलैंड मॉडल टू चेक स्कूल ड्रॉप आउट्स। थर्ड अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग, जो है लॉ एंड ऑर्डर एंड सिविल डिफेंस इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पास 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 20 करोड़ जनता है, ठीक है, और जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से क्या है कि यहाँ बहुत डाइवर्स कल्चर, कस्टम, लैंग्वेज, लोग, रिलीजन, सब कुछ है। इस वजह से यहाँ क्राइम और जो है लॉ एंड ऑर्डर का बहुत इशू रहता है। द प्रेजेंट पुलिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ मिस्टर HM कूट इन 1860 विच लेड टू इनैक्टमेंट ऑफ पुलिस एक्ट 1861। 5 जोन है यूपी पुलिस के, मेरठ जोन, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, बनारस, गोरखपुर। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम कहाँ कहाँ पे है? नोएडा, बनारस, लखनऊ, ये अभी जो है पहले इंट्रोड्यूस हो चुके हैं ये यहाँ पे, है ना, कानपुर में। लेकिन
यहाँ यहाँ इन जो है लगने वाला है, जैसे आगरा गाज़ियाबाद में जो है अभी नहीं है, इंट्रोड्यूस होने वाला है। टोटल जो है हमारे यहाँ 7 पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है 5 डिस्ट्रिक्ट में, 5 सिटीज़ में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ यूपी पुलिस, स्ट्रक्चर क्या है यूपी पुलिस का जो है, इसमें एक हायरार्की है जहाँ एक क्लियर चेन ऑफ कमांड एंड रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। ओके, तो क्या क्या रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, कैसे रिपोर्टर जो है रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्टर इज़ एज फॉलोज, पहले डीजीपी होंगे, फिर एडीजी होंगे, एडीजीपी होंगे, पहले डीजीपी फिर एडीजीपी फिर आईजी, है ना, डीआईजी, डीजीपी, एसएसबी, एसपी, डिप्टी एसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, तो ये सब होते हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद स्पेशलाइज्ड यूनिट्स ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस, जैसे क्राइम ब्रांच है, क्राइम ब्रांच क्या करती है, वो इन्वेस्टिगेट करती है सीरियस क्रिमिनल केसेस को, है ना। इसमें जैसे कि होते हैं बहुत सारे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ईओडब्ल्यू होती है, सीआईडी होती है, फिर इसी में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होती है, एसटीएफ होती है, ट्रैफिक पुलिस होती है, प्रोविंशियल कॉन्स्टेबुलरी पीएससी बोलते हैं, रिजर्व पुलिस होती है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग सिविल अनरेस्ट। फिर रैपिड एक्शन फोर्स एक होती है, वो रायट सिचुएशन को हैंडल करती है, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में। माउंटेड पुलिस यूजेस हॉर्सेस फॉर पेट्रोलिंग एंड क्राउड कंट्रोल पर्पसेस। इश्यूज रिलेटेड टू यूपी पुलिस क्या क्या है, मॉडर्नाइजेशन नहीं है, शॉर्टेज ऑफ पर्सनल है, करप्शन है, ह्यूमन राइट वायलेशंस है, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग है, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है यूपी पुलिस का, ट्रेनिंग दीजिए, कैपेसिटी बिल्ड करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, है ना, कम्युनिटी पुलिसिंग लाइए, अवेयरनेस लाइए अंदर, मोरालिटी, सिंपथी, एपथी, है ना, इम्पथी, है ना, कंपैशन, ये सब लाइए, ग्रीवांस रेडिसल मैकेनिज्म लाइए, है ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, इंटरनल इंस्पेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए, ट्रेनिंग रिफॉर्म्स लाइए, इंटर एजेंसी कोऑपरेशन, है ना, सीआईडी, सीबीआई सबके बीच में कोऑपरेशन लाइए यूपी पुलिस में। एसटीएफ, ईओडब्ल्यू, है ना, ईओडब्ल्यू और एसटीएफ जो है बात कभी कभी बिगड़ जाती है आपस में। इश्यूज रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर इन यूपी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, मॉब वायलेंस, कम्युनल वायलेंस, पुलिस ब्रूटलिटी, गैंग वायलेंस, करप्शन। वे फॉरवर्ड क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स कीजिए, एम्पावर करिए वुमेन को, एड्रेस कम्युनल टेंशन, स्ट्रेंथनिंग द जस्टिस सिस्टम, फाइट करप्शन, प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, इंटरवेंशन बाय यूपी गवर्नमेंट टू एड्रेस लॉ एंड ऑर्डर, मिशन शक्ति है ना, ऑपरेशन दुराचारी है, एंटी रोमियो स्क्वाड है, डायल 112, 100, 1090, ये सब है ना। अब यूपी सिविल डिफेंस क्या क्या है, सिविल डिफेंस रिफर्स टू दी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स एंड Civil defense refers to the organized efforts and measures taken by government, communities, and individuals to protect and prepare for potential threats and emergencies. And until 1962, state had emergency relief organization scheme. Parliament passed Civil Defense Act 1968. तब से सिविल डिफेंस आया, और ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंट टू सिटीजन्स ड्यूरिंग डिजास्टर एंड इमरजेंसीज, है ना। यूपी पुलिस में इसमें यही फ़र्क है, सिविल सिटीजन्स को डिफेंड करता है जो डिजास्टर और इमरजेंसी में आते हैं, पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर को संभालती है। सिविल डिफेंस इज हेडेड बाय चीफ कंट्रोलर ऑफ सिविल डिफेंस एंड इज हेडक्वार्टर इन लखनऊ, है ना। डीजी जो सिविल डिफेंस के होते हैं वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 1962। एट प्रेजेंट 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैव सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस सिग्निफिकेंस क्या है, पब्लिक सेफ्टी, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, रैपिड रिस्पॉन्स, रिकवरी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, कम्युनिटी रेजिलियंस, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी, रिस्क रिडक्शन एंड अवेयरनेस। यूपी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है, इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं। यूपी डीएमए वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2012 अंडर यूपी डीएमए वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2005 अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, है ना, टू इंश्योर अ प्रॉम्प्ट, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू डिजास्टर इन स्टेट। फंक्शन क्या है, इम्प्लीमेंट पॉलिसीज फ्रॉम प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू डिजास्टर, कोऑर्डिनेट विद नेशनल टीम्स, प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्सेज, कंडक्ट रिस्क असेसमेंट। उसके बाद है कंडक्ट मॉक ड्रिल्स, प्रोवाइड ट्रेनिंग, प्रोवाइड रिस्क असेसमेंट, मेंटेन डेटाबेस, डेवलप अर्ली वार्निंग सिस्टम, कंडक्ट पोस्ट डिजास्टर असेसमेंट। पुलिस फायर सर्विस है यूपी में, है ना, उसमें क्या है, यूपी पुलिस फायर सर्विस स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 1944 विथ मोर देन 350 फायर स्टेशन इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सेविंग लाइफ, नेशनल एंड पब्लिक प्रॉपर्टी, सैल्वेज एंड प्रिजर्वेशन फंक्शन,
फायर प्रोटेक्शन, फायर प्रिवेंशन, पब्लिक एजुकेशन एंड कैंपेन लाइक अग्नि सचेतक योजना। मेजर्स टेकन क्या है? स्ट्रेंथन पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कम्युनिटी पुलिसिंग, स्पेशलाइज फॉर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, एंटी टेरर ऑपरेशंस, वुमेन सेफ्टी एक्सेट्रा। अब आते हैं आंसर राइटिंग पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडियाज डेवलपमेंट। पहले हम डालेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रो में क्या लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश इज़ द फर्टाइल लैंड, है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड यहाँ बहुत अच्छा है, लार्ज एरिया है, रिच हिस्ट्री है, इसकी वजह से जो है यूपी ने बहुत ही कंट्रीब्यूट किया है इंडिया के डेवलपमेंट में। फिर हम आएंगे बॉडी पे। अब इसमें क्या पूछ रहा है? कंट्रीब्यूशन। तो बॉडी में सबसे पहले जो है डायग्राम लगा देंगे, ओके, कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ कौन कौन सी इकोनॉमिक जोन्स हैं, टूरिज़्म कहाँ पे। उसके बाद कंट्रीब्यूशन हम लिखेंगे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। कंट्रीब्यूशन में क्या क्या लिख देंगे? हिस्टोरिकल, है ना, फिर उसके बाद इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। उसके बाद फिर हम कहाँ जाएंगे? बाद लिखेंगे इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट ने कौन कौन से लिए फ्यूचर में इंडिया को, उत्तर प्रदेश को इंडिया के डेवलपमेंट में। उसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे। देखते हैं आंसर लिखा कैसे गया है। सबसे पहले इंट्रो डाला, उत्तर प्रदेश ड्यू टू इट्स फर्टाइल लैंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड 10 करोड़, लार्ज एरिया, फोर्थ इन कंट्री, रिच हिस्ट्री हैज़ कंट्रीब्यूटेड मच इन द डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। उसका कंट्रीब्यूशन क्या है उत्तर प्रदेश के, इसको हम जो है डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे एक जो है हमने डायग्राम लगाया है, थोड़ा सा घिचर पिचर हो गया है, यहाँ पे खिचड़ी बन गई है। ये मैप, यहाँ पे वुड क्राफ्ट होता है सहारनपुर साइड में, है ना, लखीमपुर साइड में शुगर केन है, टूरिज़्म होता है श्रावस्ती, है ना, लखनऊ का जो आर्किटेक्चर, अयोध्या राम मंदिर, कुंभ मेला में, है ना, ये टूरिज़्म है यहाँ पे बहुत होता है। कानपुर में कानपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, काशी है यहाँ पे। सोनभद्र साइड में जो है बहुत ज़्यादा कोल, लाइमस्टोन, गोल्ड, मार्बल ये सब मिलता है। आगरा का ताजमहल, पेठा यहाँ फेमस है। वेस्टर्न साइड में जो है इंडस्ट्री बहुत है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो है फूड प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है उत्तर प्रदेश में। वेस्टर्न यूपी में फूड प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। तो ये मैप की वजह से ये मालूम चलता है कि डेवलपमेंट यूपी किन किन क्षेत्रों में करता है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन में आते हैं उत्तर प्रदेश के। हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशंस कौन कौन से थे? जैसे महाजनपद 16 में से 8 यूपी में ही थे। मौर्य, हर्ष, गुप्ता एम्पायर यूपी में रूल किए। पैटर्न्स ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर, पॉलिटी, रिलीजन, है ना, इन्होंने इसको डेवलप किया। यूपी वॉज हब ऑफ राइटर्स एंड थिंकर्स, और इन्होंने बिगन किया सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स जैसे तुलसीदास, कबीर। मोर देन हाफ ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड लीडर्स फॉर फ्रॉम उत्तर प्रदेश से 1857 के रिवॉल्ट में, है ना, 1905 में, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में, राम मनोहर लोहिया, है ना, इन्होंने सब ने अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ चालू की थी, जयप्रकाश नारायण ने, है ना। तो ये सब जो है एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे उत्तर प्रदेश के, क्या हैं? नेशनल एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पे, 8% ऑफ कंट्रीब्यूशन इन कंट्रीज GDP, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, पोटैटो, टॉप डेस्टिनेशन ऑफ टूरिज्म इन दी कंट्री, है ना, वन ऑफ दी अमंग टॉप कंट्रीज इन टूरिज्म, लार्ज नेटवर्क ऑफ एक्सप्रेसवे है, प्रोडक्शन प्रमोशन, प्रोडक्ट का प्रमोशन यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत होता है, जैसे कि GI टैग बनारस की साड़ी है, भदोही का कारपेट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में, है ना। उसके बाद पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस क्या हैं? हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट्स है राज्यसभा में जो है 31, लोकसभा में 80 सीट्स हैं। बर्थ प्लेस ऑफ इम्पॉर्टेंट रूलर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गया, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, है ना, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये सब। डेवलप पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ये हुआ कि इन्होंने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को डेवलप किया। उसके बाद कल्चरल टूरिज्म कंट्रीब्यूशंस क्या है? यूपी ऑर्गेनाइजेस महाकुंभ, है ना, डाइवर्स फोक, क्लासिकल आर्ट, लैंग्वेज, है ना, कथक है, बिरहा है, कजरी है, ये सब यहाँ होता है। उसके बाद सेवरल यूनेस्को साइट्स फ्रॉम यूपी जैसे सारनाथ, ताजमहल हो गया। हॉटस्पॉट ऑफ टूरिज्म, जैसे टूरिज्म में रिलीजियस टूरिज्म में अयोध्या आता है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में दुधवा नेशनल पार्क, नाइट सफारी, है ना। एक हॉस्पिटल टूरिज्म आता है जैसे कि मेदांता लखनऊ हॉस्पिटल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टोटल 75 यूनिवर्सिटीज़ हैं यूपी में, जिसमें कि 6 केंद्रीय विद्यालय और 31 स्टेट यूनिवर्सिटीज़। IITs हैं कानपुर में, बनारस में, MNIT है, प्रयाग में, BHU है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, है ना, ये सब है। उसके बाद CDRI है,
सोशल कंट्रीब्यूशन क्या है उत्तर प्रदेश का, ये प्रमोट करता है वुमेन एम्पावरमेंट, 1090 है, 112 है, महिला सम्मान कोष है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद जैसे कि उत्तर प्रदेश बेस्ट इन सेल्फ हेल्प ग्रुप मैनेजमेंट इन रूरल एरियाज, फर्स्ट दिव्यांग पार्क इन लखनऊ, अभ्युदय स्कीम है ओबीसी के लिए, वुमेन के लिए फ्री यूपीएससी पीसीएस प्रिपरेशन के लिए। इनिशिएटिव्स क्या लिया गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के लिए। टूरिज्म सर्किट अभी बनाया, जैसे बुद्धिम सर्किट हो गया है ना, वैसे ही कृष्ण सर्किट, राम सर्किट, बहुत सारे सर्किट बनने वाले हैं। टूरिज्म सर्किट क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर कल्ट या फिर रिलीजन, तो उनके सबको एक नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो है एक्सप्रेसवे रोड, तो इनको सर्किट बोलते हैं, जिससे कि ईजिली पर्टिकुलर जो फॉलोअर्स हैं वो एक जगह तुरंत जो है मूवमेंट कर सकें, टूरिज्म कर सकें। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन इन बुंदेलखंड रीजन अभी हो रहा है। टारगेट ऑफ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी 2027 तक, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ। उसके बाद हमने कंक्लूड कर दिया, एंड सो ड्यू टू अबव रीजन्स उत्तर प्रदेश इज नोन एज द ग्रोथ इंजन ऑफ जो है इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, थ्रो लाइट ऑन द इनिशिएटिव टेकन बाय यूपी गवर्नमेंट टू इम्प्रूव हेल्थ सेक्टर। अब इसको कैसे लिखेंगे, इंट्रो पहले चालू करेंगे, ठीक है। इंट्रो में जो है हम डाल देंगे कि यूपी बजट जो है अभी हेल्थ सेक्टर एलोकेट किया था फाइनेंस कितना 6.2%, ठीक है। उसके बाद जो है हम बॉडी में आ जाएंगे, बॉडी में हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले डायग्राम जो बनाते हैं हम, ठीक है। बॉडी में या इंट्रो के नीचे बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। पहले पेज में डायग्राम आना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। डायग्राम में बना देंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है ना, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सबसे ऊपर आता है मेडिकल जो है कॉलेज हॉस्पिटल्स। उसके बाद जो है हम सेकंड पे जाएंगे, क्या पूछ रहा है, इनिशिएटिव्स टेकन टू इम्प्रूव हेल्थ सेक्टर। तो इम्प्रूव से पहले इश्यूज़ क्या हैं, तब ना इम्प्रूव करेंगे, तो पहले इश्यूज़ देखेंगे, इश्यूज़ चैलेंजेस हम इसको डिस्क्राइब कर देंगे। फिर उसमें आएंगे इनिशिएटिव में हम जो है इसको और बाइफरकेट कर देंगे, है ना, इनिशिएटिव को, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में हेल्थ और सैनिटेशन में क्या है, उसके बाद न्यूट्रिशन टाइप इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। उसके बाद हम जो है वे फॉरवर्ड में कुछ पॉइंट्स लिख देंगे, है ना, कि वे फॉरवर्ड गवर्नमेंट को और क्या क्या करना चाहिए। इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट ने ले लिया, लेकिन इसमें भी कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, तो वे फॉरवर्ड और क्या होना चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए। उसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे। देखते हैं आंसर लिखा कैसे गया है। ये है इंट्रो, इसमें क्या लिखे हैं, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में इसने एलोकेट किया 6.2% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर विच इक्वल्स एलोकेशन फॉर हेल्थ सेक्टर बाय अदर स्टेट्स। दूसरे स्टेट्स ने भी 6.2% जो है एवरेज टोटल मिला के जो स्टेट्स ने रखा है वो 6.2% है, वो यूपी ने भी इतना ही दिया है, जो कि कम है, ठीक है। अब यहाँ एक डायग्राम लगा दिया हमने, ठीक है। जैसे डायग्राम में क्या है कि सबसे नीचे जो आता है प्राइमरी जो है, सबसे नीचे सब हेल्थ सेंटर्स आते हैं, उसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर आते हैं, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर आते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सबसे ऊपर आता है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स। प्राइमरी और सब हेल्थ सेंटर इन दोनों को बोलते हैं प्राइमरी जो है लेवल ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों को सेकेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर, टर्सरी इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को। ये हमारा डायग्राम है बढ़िया सा एकदम। उसका हम आते हैं चैलेंजेस। क्वेश्चन में पूछा है इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, ये मेन क्वेश्चन का पार्ट है, लेकिन इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया, क्यों लिया, कुछ इश्यूज़ होगा, तो इश्यूज़ क्या है, चैलेंजेस क्या है। शॉर्टेज ऑफ मेडिकल पर्सनल, जैसे रूरल हेल्थ स्टैटिक्स प्रोवाइड करता है कि 60 से 70% शॉर्टफॉल्स इन स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर। हाई मैटरनल मोर्टेलिटी 2023-24 में जो है यूपी में 41 आउट ऑफ 1000 जो है मैटरनल मोर्टेलिटी है। फाइनेंस या रिसोर्स इश्यूज़ है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज 60 बच्चे जो है मर गए थे, ये गोरखपुर की घटना थी, है ना, 2018 की शायद। उसके बाद करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट, जैसे एनआरएचएम में घोटाला हुआ। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, बलिया बुंदेलखंड एरिया में चले जाइए, वहाँ गांव जो है देहात से लोग 50 किलोमीटर दूर जाते हैं हॉस्पिटल पहुँचने के लिए। ये इश्यूज़ हमने कर दिया। अब गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए, जैसे हेल्थ और सैनिटेशन हाइजीन में क्या इनिशिएटिव लिए। 50% ऑफ कंट्रीज ODF स्टेटस इज़ फ्रॉम उत्तर प्रदेश, है ना। न्यूट्रिशन क्या है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चालू किए गए हैं, जैसे लखनऊ में 3 स्कूल्स में चालू किया गया। न्यूट्रिशन रिहैब सेंटर डेवलपमेंट हुआ अभी। इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज स्कीम स्टार्ट की गई, है ना। इसमें क्या है कि 49 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है मेडिकल
कॉलेजेस जो है वो डेवलप कर दिए गए हैं अभी 75 में से। उसके बाद रूरल हेल्थ ATM जन आरोग्य योजना के तहत चालू हुई थी। फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ यूपी। कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या स्टेप लिया गया? दस्तक प्रोग्राम, सांस प्रोग्राम, द नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट फॉर डॉक्टर फॉर डोर टू डोर सर्विस के लिए ये प्रोग्राम चालू किया गया। हेल्थ केयर अवेयरनेस दिव्यांग पार्क लखनऊ में खोला गया। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, मेडिकल डिवाइसेस अमेंडमेंट रूल लाया गया। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। मेडिकल डिवाइस पार्क जो है गौतम बुद्ध नगर में। फंडिंग में क्या गवर्नमेंट ने स्टेप लिया? यूपी गवर्नमेंट ने जो है ग्लोबल समिट कराया 2023 में। इसमें 5400 करोड़ इन्वेस्टमेंट आया। NRHM में लगभग 1200 करोड़ जो है वो इन्वेस्टमेंट आया, प्रपोज्ड हुआ है अभी। फैमिली वेलफेयर में क्या स्टेप लिए गए? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड इन 1921। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में आई थी। ये तो सब हो गया इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिया। क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? वे फॉरवर्ड क्या होंगे? मोर यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नैनो मेडिसिन्स, क्रिस्पर Cas9 है ना, ये जो है टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ब्रीडिंग हो गया या फिर जेनेटिक मॉड्यूलेशंस हो गए। टैक्स रिडक्शंस ऑन जेनरिक ड्रग्स, स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग पॉलिसी, जैसे कि कफ सिरप अभी जो इंटॉक्सिकेशन इन अफ्रीका में जो अभी इशूज़ चल रहा था, बहुत सारे बच्चे मर गए थे। मेंटेन डॉक्टर पेशेंट रेशियो, WHO के रिकमेंडेशन के अनुसार जो पेशेंट और डॉक्टर रेशियो होना चाहिए वो 1/1000 होना चाहिए, है ना, जो कि अभी बहुत है 1:। यूपी में करंट में कितना है? लगभग 20,000, 1:20,000, मतलब एक डॉक्टर 20,000 लोगों को देखेगा अभी करंट यूपी में एस्टिमेट है। उसके बाद वे फॉर्मेट और क्या होना चाहिए? अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए, जैसे स्लोगन हम दो हमारे दो, कंक्लूड कर दिया। उसके बाद addressing these multifaceted issues requires comprehensive approach through public private partnership, NGO and local governance bodies to make UP inclusive, sustainable and the Uttam Pradesh as Uttam Pradesh। दो सेल्फ प्रिपरेशन के क्वेश्चन देखेंगे। पहला है व्हाट आर द अंडरलाइंग इश्यूज इन इनोवेशन इन उत्तर प्रदेश। सेकंड है थ्रो लाइट ऑन द कंडीशन ऑफ टूरिज्म सेक्टर इन उत्तर प्रदेश, मेंशन यूपी गवर्नमेंट्स स्टेप्स टेकन। तो ये था डे 13, चैलेंज कंप्लीट। PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। हमने जो है 2 प्रोग्राम चालू किए हैं आंसर राइटिंग के। एक में जो 3 क्वेश्चन मिलेगा हर दूसरे दिन, एक में 5 क्वेश्चन हर दूसरे दिन मिलेगा। ये 1 महीने तक चलेगा। इसमें 45 क्वेश्चन होंगे, इसमें 75 क्वेश्चन होंगे। 1 महीने के लिए चलेगा प्रोग्राम। सो सी यू, थैंक्स।